हाँ जी, नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग्स। जो नीट जेई के पर्सपेक्टिव में अगर इस चैप्टर को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और वो क्वेश्चंस करने के लिए आपको सारी थ्योरी पहले समझनी पड़ेगी, आफ्टर दैट ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम जो है स्टार्ट करें अपना केमिकल बॉन्डिंग। एक एक टॉपिक का वीडियो मैं डालता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? आज जो है हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल्स जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर आपने एलिमेंट्स पढ़ा होगा, वहां एटम देखे होंगे और जो उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, जो मॉलिक्यूल बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है जिनको हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बॉन्ड होता क्या है? देखिए भाई, केमिस्ट्री को हम डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर, ठीक है। और समझने के लिए हमें क्या चाहिए? मैक्रोस्कोपिक, जिसे हम देख सकते हैं। तो इसको बॉन्ड को हम रिलेट करते हैं एनालॉजी के साथ कि ऐसे समझिए, आपका कोई दोस्त है, ओके, आपका कोई दोस्त है, आपकी खूब अच्छी मित्रता है, तो हम क्या बोलते हैं जनरली कि हमारे बीच अच्छा बॉन्ड है। ओके, अच्छा, अच्छा बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि स्टेबल हो गए हैं दोनों, एक दूसरे अपनी अपनी बातें एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, अपने मन का बोझ हल्का कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि हमारा बॉन्ड अच्छा हो गया, हम स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, सेम कहानी यहां पर एटम्स के साथ होती है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होती है भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी एटम्स, जो एटम्स को होल्ड करके रखती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड कहलाती हैं। अब बॉन्ड क्या होता है भाई? सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले एक अलग जो है कैटेगराइज किया गया बॉन्ड को, तो यहां हम टाइप्स लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, पहला अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आयनिक आयनिक बॉन्ड होता है एक। दूसरे टाइप का कोवेलेंट होता है। ये आपके मेनली देखे जाते हैं कंपाउंड्स के अंदर, इन्हीं के कंपाउंड आपको ज्यादा पढ़ने हैं, आयनिक और कोवेलेंट के। उसके बाद आता है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और लास्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी, इतना आया समझ में? अभी टाइप लिखे हैं हमने, बॉन्ड के टाइप्स हैं, बात करते हैं एक एक करके। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए आयनिक का नाम क्या बता रहा है? आयनिक नाम, अच्छा पहले देखो, फोर्सेस अट्रैक्टिव होती है, बॉन्ड बनते क्यों है? आप ये देखिए, बॉन्ड जो है भाई बनते क्यों है? बॉन्ड बनेंगे टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। बॉन्ड के बनने का रीजन है टू अटेन स्टेबिलिटी। अब आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं पहले हम। हमें कहा देखने को मिलता है? NaCl के अंदर देखने को मिलता है। NaCl जनरली जब इसे हम तोड़ते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, ये टूटता है Na पॉजिटिव के अंदर प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। मतलब जब आयंस बने हों, जब आयंस बने हो, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, यहाँ कैटायन है और एनायन है, तो जब इनके बीच बॉन्ड बने उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके आगे हम जो है बॉन्ड्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू जान लीजिए आप बॉन्ड्स का, कि बॉन्ड्स कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे बनते हैं, हल्का फुल्का जान लीजिएगा। एक एक करके वीडियो डालेंगे, पूरा आयनिक बॉन्ड का डिटेल के अंदर हम समझेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल के अंदर समझेंगे, मेटेलिक बॉन्ड को समझेंगे, कोऑर्डिनेट का तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा कंसेप्ट है। सबसे वीक बॉन्ड होता है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड। ठीक है, हालांकि इन सारी चीजों की चर्चा, हम इनकी प्रॉपर्टीज की चर्चा आगे करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को समझिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है?
कोवलेंट बॉन्ड कुछ ऐसा है, को मतलब अगर किसी दो पर्सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है या एक साथ चलते हैं, हम उनको बोलते हैं ना कि को एक साथ चलते हैं, को वॉकिंग, एक साथ चलना, दो बंदे एक साथ चल रहे हैं उसको बोलते हैं को वॉकिंग। तो को वैलेंट, वैलेंट क्या दिखाएगा, वैलेंसी को दिखाएगा, वैलेंसी को दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड जहां पर दो एटम्स की वैलेंसी कंप्लीट होती है शेयरिंग से देखिए आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। यहां पर Na का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, क्लोरीन के पास चला गया, तो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन भाई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, इसे समझिए, इसे हम समझेंगे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन Cl2, ठीक है। क्या होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो बॉन्ड बनते कि ड्यू टू अटेन स्टेबिलिटी कैसे अटेन की, Na था, Na के पास 1 जो है एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। लेकिन भाई यहां पर क्या हुआ, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर यहां पर क्या हुआ कि क्लोरीन अगर ये बोलता है, इस क्लोरीन को बोलता है, ये वाला क्लोरीन बोलता है इस क्लोरीन को कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, प्लीज मेरी इतनी मदद कर दे। तो ये बोला कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज के साथ मैं स्टेबल नहीं रहूंगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। चल एक काम कर लेते हैं, ये वाला बोलता है कि एक काम कर लेते हैं, आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा, आप जो पॉजिटिव चार्ज के साथ रह लेना। अब इसको दिक्कत होगी कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे तो स्टेबिलिटी गेन होगी ही नहीं। तो इन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक तरीका अपनाया। क्या अपनाया कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो भैया जी, ठीक है, काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये बोला कि चलो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने, आप भी ये 2 काउंट कर लो आपके पास, की मतलब दोनों की साझे की प्रॉपर्टी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों की साझे की जो प्रॉपर्टी है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी को हम बोलते थे कि यहां पर एक बॉन्ड बन गया। और कौन सा बॉन्ड बना भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड जनरली मेटल के अंदर देखने को मिलेगा आपको, मेटल और मेटल के अंदर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन के अंदर ये होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लुईस बेस होता है, लुईस बेस, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देगा बॉन्ड के अंदर। ये बड़ा दानवीर है लुईस बेस, ये बड़ा ही दानवीर है, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, लुईस एसिड को, और यहां पर एक बॉन्ड हमें देखने को मिल जाएगा, इसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीकेस्ट बॉन्ड होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं के केस में देखने को हमें मिलेगा। तो ये है भाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अगले वीडियो में जो है हम अभी जो केमिकल बॉन्डिंग अपना ये पहला लेक्चर है, धीरे धीरे करके पहले हम बॉन्डिंग को समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरीज की बात करेंगे, लुईस थ्योरी है, विस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, एमओटी है, हकल रूल्स था एरोमेटिसिटी के लिए, वो सारी चीजें हम आगे जानेंगे। तब तक बने रहिएगा अपने साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।